हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, जो हम लोगों की बिहार की स्पेशल सीरीज जो चल रही थी उसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग में हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे चीनी उद्योग। सर्वप्रथम हम लोग चीनी उद्योग के बारे में देखेंगे। चीनी उद्योग, बिहार का प्रथम चीनी उद्योग कब लगा था? 1904 में। कहाँ पे लगा था? सारण जिले में। सारण जिले में एक स्थान है मरहोरा, मरहोरा या फिर मढ़ौरा में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कुल मिला के कितनी चीनी मिले हैं? 11 चीनी मिले हैं, जिसमें से 10 चालू अवस्था में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है, यानी कि 46.22 लाख क्विंटल है चीनी का उत्पादन। ये बात याद रखने वाली है कि बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में। अब यहाँ से कनेक्ट करके एक चीज़ याद कर लो आप। देखो, 1904 में बिहार में लगा प्रथम चीनी उद्योग। अब बताओ हमको 1905 में क्या हुआ था? 1905 की इतिहास की घटना बताओ। बहुत बड़ी घटना है। लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1905 में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ये कौन था? ये भारत का उस समय वायसराय था, लॉर्ड कर्जन। और इसने ही बंगाल का करवाया था विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन। इसके आधार पर किस हिसाब से बंगाल का विभाजन किया गया था? प्रशासन को लेकर, यानी कि हम सही से प्रशासन नहीं कर पा रहे हैं बिहार पर, इसलिए हम बंगाल को विभाजित कर दे रहे हैं। लेकिन इसका मंसूबा क्या था? अंदर ही अंदर हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग भागों में बांट देना, जिससे हिंदू और मुस्लिम की एकता टूट जाए और हम फिर से राज करें इंडिया पर। ठीक है, आगे बढ़ो। तो बिहार में चीनी उद्योग सर्वप्रथम कहाँ पे लगा था? सारण जिला। सारण जिला आपको पता है कहाँ से सटा हुआ है? सारण जिला उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, ये सारे जिले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो 1904 में मरहौरा या फिर मढ़ौरा, सारण में क्या स्थापित किया था? प्रथम चीनी मिल। ठीक है, अब ये सारी बातें, 11 चीनी मिल है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो। 10 देशों में से चालू हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 46.22 लाख क्विंटल का होता है यहाँ पे चीनी। ठीक है, आगे देखो। दुग्ध उद्योग देख लो। दुग्ध उद्योग में बिहार कृषि एवं पशुपालन में समृद्ध राज्य है। यहाँ पर दुग्ध उत्पादन का पारंपरिक व्यवसाय है, मतलब पुराने समय से एक परंपरा रही है यहाँ पे दूध के बिजनेस का। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ है। कब? 2021-22 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री 15.22 लाख लीटर रही है। ठीक है, अब देखो अगला, देखो जूट उद्योग के बारे में देख लो। जूट उद्योग बिहार में जूट के 3 कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित हैं। अब देखो, जूट सर्वाधिक पूरे भारत में जूट सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, सभी को पता है। पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। तो पश्चिम बंगाल से ही तो जिले हैं, सटे हुए हैं ये पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा। 3 बड़े कारखाने। देखो, कारखाना वहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पर कच्चा माल मिलेगा हमको। तो कच्चा माल यहाँ से हमको मिल रहा है, इसलिए यहीं पर पूर्णिया में, कटिहार में और दरभंगा में जो है जूट कारखाना खोला गया है। ठीक है, पूर्णिया में मरांगा एक जूट पार्क स्थापित किया गया है। पूर्णिया के मरांगा में, मतलब पूर्णिया एक जिला है बिहार का, और इसके मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया गया है। पार्क का मतलब होता है वहाँ पे जूट से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ें उससे लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें बनेंगी वहाँ पर। यानी से जूट से जो कुछ भी बन रहा है, एकदम छोटी से छोटी चीज़ें से लेकर जो है जो बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाई जा रही हैं, वही पार्क के अंतर्गत बनाया जाता है। मतलब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा का पूरा जितनी भी वस्तुएं उससे बनाई जा सकती हैं, सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। पार्क उसी को बोलते हैं। ठीक है, एक पार्क टहलने घूमने वाला होता है, वो सब तो आप लोग जानते हो। बिहार पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य। हमने बताया कि जूट उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है?
तो आपको बताना है पश्चिम बंगाल। और दूसरा राज्य बिहार। देखो वस्त्र रेशम उद्योग, वस्त्र रेशम उद्योग, देखो सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। कहाँ कहाँ है? फुलवारी शरीफ में है, डुमराव में है, गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र के छोटी छोटी मिलें हैं। देखो वस्त्र उद्योग कहो या फिर वस्त्र या फिर रेशम उद्योग कहाँ है? ये कहाँ है? देखो बिहार में फुलवारी शरीफ, डुमराव और गया में जो है मिले हैं। मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, सूरत वस्त्र के छोटी छोटी मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए फेमस है। अब वही वाला भागलपुर जहाँ से गंगा नदी सीमा बनाते हुए भागलपुर और कटिहार से बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वही वाला भागलपुर वहाँ जो है क्या होता है? रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है। बिहार में तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। कौन कौन से? एक तो मलबरी है, एक तसर है, एक अंडी है। ठीक है, अब देखो मलबरी वाला क्षेत्र देख लो। मलबरी वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। देखो ये लमसम एक अगर पूर्णिया को छोड़ दे, ये लमसम उत्तर बिहार के हिस्से हैं। उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया और सहरसा कहाँ के ज़िले हैं? ये उत्तर बिहार के ज़िले हैं। तसर रेशम, एक तो मलबरी रेशम हो गया, एक तसर रेशम हो गया, एक अंडी रेशम हो गया। तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार राज्य करता है। तो जो तसर रेशम है ये जो है बांका में, मुंगेर में, नवादा में, कैमूर में, जमुई में, यानी कि ये जो है कहाँ पे आते हैं? ये सारे ज़िले कहाँ आते हैं? दक्षिणी बिहार के अंतर्गत आते हैं ये सारे ज़िले। अंडी एक रेशम है, तो अंडी का उत्पादन कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। मुजफ्फरपुर जहाँ पे लीची रहती है और बेगूसराय यानी कि कन्हैया कुमार वाला जिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो सीमेंट उद्योग के बारे में देखो। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। देखो रोहतास में स्थापित करने का इसका रीज़न है। रोहतास में क्यों स्थापित किया गया हमको बताओ। जो बिंद क्रम की चट्टानें हैं वो तुम्हारी रोहतास में और फिर इसके आसपास वाले जो ज़िले हैं वहीं पे हैं। तो बिंद क्रम की चट्टानों से हमको क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। तो चूना पत्थर सीमेंट के लिए एक कच्चा माल होता है। तो जहाँ पे हमको कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहीं पे हम उस चीज़ का उद्योग लगा देंगे। कारण है इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट में कमी आएगी और जो है माल जब कम से कम कीमत पे तैयार होगा और उसको फिर बेचा जाएगा। अब हमको पता है कि उद्योगों का मेन जो कंपनियां हैं, जो उद्योग हैं बड़े बड़े, उनका मेन मकसद क्या होता है? उनका मेन मकसद होता है लाभ को कमाना। ठीक है, तो ये फिर चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण यहीं पर जो है ये रोहतास के अंदर सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। अब ये बिहार में डालमिया नगर बंजारी, याद रखो डालमिया नगर बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, मतलब बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। सभी को पता है 96% मैदानी भाग है। ठीक है, तो बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि का उद्योग बृहद की संभावना है। मतलब इन सारे उद्योगों की बृहद मात्रा में संभावना है। चीनी उद्योग, जूट का, इथेनॉल का, चावल का, खाद्य प्रसंस्करण का, चमड़ा का, लकड़ी का, प्लाईवुड आदि का बृहद संभावना है। अब देखो बिहार में भागलपुर, बक्सर और कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने के लिए मतलब स्वीकृति दी जा चुकी है। कहाँ कहाँ पे आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि बिहार में कहाँ कहाँ पर फूड पार्क बनाए जाने हैं, तो 3 जगह पे बनाए जाने। कहाँ पर? भागलपुर में, बक्सर में, कटिहार में। देखो कहाँ कहाँ बनाए जाने हैं। देखो ये है गंगा नदी। अब यहाँ पे है भागलपुर और यहाँ पे है कटिहार। ठीक है, नहीं सॉरी, इधर कटिहार पड़ेगा, इधर भागलपुर पड़ेगा और एक बक्सर यहाँ है। तो ऐसे याद रखो फूड वाला कहाँ कहाँ पर है। देखो गंगा नदी कहाँ से इंटर करती है? बक्सर से ही इंटर करती है। बक्सर एक ज़िला है, चौसा नामक स्थान पर बक्सर से इंटर करती है ये गंगा नदी। तो वहाँ पर एक फूड पार्क बन गया। दूसरा फूड पार्क आपका एक कटिहार और एक भागलपुर में, यहाँ से बाहर निकलती है गंगा नदी। तो एक फूड पार्क यहाँ पे बनाया जाएगा कटिहार में, एक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? भागलपुर में बनाया जाएगा।
तो जहाँ से गंगा एंटर करती है और जहाँ से गंगा बाहर निकलती है, उन्हीं स्थानों पर क्या बनाया जाएगा आपका, उन्हीं स्थानों पर फूड पार्क बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ो। बिहार में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें स्थान पर, सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। पूछेगा आपसे कि बिहार खाद्यान्न उत्पादन में किस स्थान पर है, तो 7वें स्थान पर बता देना है आपको। सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर बता देना है आपको। फल उत्पादन में 6वें स्थान पर बता देना है आपको। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एकमात्र राज्य है। मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम और एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। अब देखो, जितना लीची बिहार में उत्पादित होती है उसका 48% तो मुजफ्फरपुर ही कर देता है। ठीक है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, आगे देखो। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम कौन कौन से हैं? फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में पड़ता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी बरौनी में पड़ता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में पड़ता है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में पड़ता है। रेल पहिया कारखाना बेला में पड़ता है, बेला सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा ये यही तो है। मढ़ौरा में क्या है? मढ़ौरा में ही तो चीनी मिल थी जो 1904 में स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर क्या है? डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप ये कहाँ है? हरनौत नालंदा में है ये। ठीक है, अब देखो इसको फिर से देखो। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? बरौनी के अंदर है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है? ये भी बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ है? मोकामा के अंदर है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा के अंदर है। रेल पहिया कारखाना कहाँ है? बेला सारण के अंदर है। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना कहाँ है? मढ़ौरा में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में है। ये 3 बातें तो आपको याद ही रखनी है। ये लास्ट की 4 बातें। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में, रेल पहिया कारखाना बेला सारण में है, डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो, बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम कौन कौन से हैं? बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पटना के अंदर है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क ये भागलपुर के अंदर है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको याद रखो, ये चीज़ याद रखो। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहाँ है? पटना में है। ठीक है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ये भी कहाँ है? पटना में है। देखो आगे देखो। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ये भी पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। कुछ याद करो या मत याद करो, लेकिन ये चीज़ जरूर याद रखना, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार में औद्योगिक इकाई देखो, बिहार में औद्योगिक इकाई कौन कौन सी औद्योगिक इकाई? चीनी है, चमड़ा है, कागज है, रेशम है, सूती वस्त्र है, औषधि है, सीमेंट है, उर्वरक है, प्लाईवुड है, कालीन है और तेल शोधन है। इतनी चीज़ें हैं। देखो, चमड़ा कहाँ चमड़े का कारखाना कहाँ है? ये है पटना में और मुजफ्फरपुर में। चीनी का पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सारण में है। कागज का समस्तीपुर और रोहतास दरभंगा में है। रेशम का भागलपुर में, याद रखना ये चीज़, रेशम का कहाँ है? भागलपुर में। सूती वस्त्र का पटना, गया, सिवान और भागलपुर। औषधि का मुजफ्फरपुर में है। सीमेंट का रोहतास पहले ही पता है। उर्वरक का बरौनी बेगूसराय में है। प्लाईवुड हाजीपुर पूड़िया पटना में है। कालीन ओबरा औरंगाबाद में है।
तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में है। एक ये याद रखो आप, देखो इसमें याद कौन कौन सा रखना है। देखो चमड़ा वाला तो लगभग लगभग सभी को याद होगा, पटना में और मुजफ्फरपुर में है। एक कागज़ वाला याद रख लो, समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में है। रेशम वाला भागलपुर में है। अब देखो सीमेंट का रोहतास पता ही है आपको। उर्वरक वाला याद रख लो, बरौनी बेगूसराय में। प्लाईवुड वाला हाजीपुर पूर्णिया पटना में है। कालीन वाला ओबरा औरंगाबाद में। तेल शोधन वाला बहुत ज़्यादा जरूरी है, बरौनी बेगूसराय में है। ठीक है। सूती वस्त्र वाला एक देख लो कौन सा है, गया पटना सिवान भागलपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ो। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बायडा की स्थापना 1974 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित हैं। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यानी कि बिहार में औद्योगिक विकास करने के लिए क्या बनाया गया, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया गया। इसकी स्थापना 1974 में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं, एक तो पटना यानी कि बिहार की राजधानी में है। भागलपुर वहीं जहाँ से निकल के जाता है वो अपना निकलती है, गंगा नदी बाहर की तरफ निकलती है। मुजफ्फरपुर जहाँ की लीची फेमस है, दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। ठीक है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति, देखो ये याद रखना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति के लिए 2016 में बनाई गई। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 में बनाई गई। अब देखो बिहार का परिवहन देख लो, देखो बिहार का परिवहन देखते हैं हम लोग। बिहार में परिवहन के साधन सड़क, रेल, वायुयान एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग सड़क परिवहन। देखो चलो, यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन सड़क परिवहन होता है। सबसे आसान और सस्ता साधन सड़क परिवहन होता है। बिहार में सड़क नेटवर्क, ये 2021-22 का आंकड़ा दिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी हो गई है, 5947.84 किलोमीटर। यानी कि आप लोग मोटा मोटा याद रखो कि 6000 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, 6000 के। प्रांतीय राजमार्ग आपको 3713 किलोमीटर मिल जाएगा। मुख्य जिला पथ आपको 15,272 किलोमीटर मिल जाएगा। ग्रामीण सड़कें आपको 1,20,503 किलोमीटर मिल जाएंगी। अब यहाँ से याद रखने वाली बात सिर्फ 2 है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ये याद रख लो, राष्ट्रीय राजमार्ग NH, ठीक है, 5,947.84। अच्छा देखो, अब यही राष्ट्रीय राजमार्ग की आ गई है चर्चा, तो आप लोग हमको ये बताओ, अभी एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। अब ये बताओ ये किसने लॉन्च किया है, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीज़। तो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको याद रखना है, लगभग 6000 किलोमीटर के मतलब फैला हुआ है ये। और ग्रामीण सड़कें 1,20,503 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। पहले पे कौन है, पहले पे महाराष्ट्र है। सड़कों के मामले में, सड़कों के घनत्व के मामले में सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ है, सड़कों का घनत्व सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। वैसे ही पथ घनत्व के मामले में बिहार राज्य तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां। बाकी सड़कों की कुल लंबाई के मामले में बिहार का स्थान 10वां है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वाला बिहार का जिला पटना 506 किलोमीटर है, सर्वाधिक लंबाई। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला कौन सा है, तो पटना। अच्छा एक प्रश्न ये भी बता दो हमको, जो गंगा नदी है अपनी, गंगा नदी, वो बिहार के किस जिले में मतलब सर्वाधिक बहती है, मतलब किस जिले में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये चीज़ हमको। अब देखो बिहार से मतलब गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, सभी को पता है, 12 जिलों से होकर गुजरती है। अब आपसे प्रश्न ये है कि आप ये बताओ हमको
कि बिहार के 12 जिलों में से सर्वाधिक किस जिले में गंगा नदी बहती है? प्रश्न ये है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबाई वाला जिला शिवहर, शिवहर है। यहाँ पे सिर्फ 22 किलोमीटर की लंबाई है। किसकी? नेशनल हाईवेज की, राष्ट्रीय राजमार्ग की। और सबसे अधिक वाला 506 वाला कौन सा है, कौन सा जिला है? पटना, यानी कि जो बिहार की राजधानी है। अब आते हैं हम लोग रेल परिवहन पर। रेल परिवहन पे बिहार में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? रेल मार्ग मतलब बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ। अब देखो 1862 में कितनी चीज़ें हुई। 1862 में ही 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे। देखो एक यहाँ कन्फ्यूजन वाला, एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला डेटा है। 1774 की बात है। यहाँ पे शायद आई थिंक जो है, जो गवर्नर जनरल था ये था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय में एक जो है सुप्रीम कोर्ट बना था, जो कि कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन जब यहाँ पे 1862 की बात आ रही है, तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई भारत के अंदर। मद्रास में हुआ, कोलकाता में हुआ और चेन्नई, मद्रास में, मुंबई में और कोलकाता में। ये 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। कब? 1862 ईस्वी में ही। ठीक है। और भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 ईस्वी में चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? थाड़े से लेके मुंबई तक। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर। रेल इंजन कौन सा था उस टाइम में? आप लोग बताओ, रेल इंजन का नाम क्या था उस टाइम जो 1853 में चलाई? और ये कैसी गाड़ी थी? ये माल गाड़ी थी, ये भी याद रखो। पैसेंजर गाड़ी आई थिंक बाद में चलाई गई थी, देख लेना आप लोग, ये क्लियर भी नहीं है हमको। तो 1853 में पहली रेल चलाई गई। किसका शासनकाल था? हाँ, ये आप लोग बताओ। 1853 में जब पहली ट्रेन भारत के अंदर चलाई गई, मुंबई टू थाणे, तो ये 34 किलोमीटर चली। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर चलाई गई। ठीक है। तो इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था आपका, ये बताना है। वायसराय की पोस्ट तो 1856 के बाद आई। 1856 कह रहे हैं, 1858 के बाद शुरू हुई वायसराय की पोस्ट। तो इस टाइम था गवर्नर जनरल ही कहा जाएगा। तो इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था जब भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी? या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत में पहली ट्रेन चली, भारत में ट्रेन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की? ऐसा भी प्रश्न आपसे आ सकता है, आपसे पूछ सकता है ऐसा भी प्रश्न। चलो फिर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 में हुआ। इससे हमने रिलेट करके बता दिया। 3 जो है उच्च न्यायालय भी बनाए गए थे इसी टाइम में। ठीक है। अब देखते हैं हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ। बिहार में 2020 में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी? 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के रेल मार्ग का 5.6% था, 5.6%। ठीक है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। रेल परिवहन में कौन सा स्थान है? 8वां है। सड़क के मामले में भी कौन सा स्थान है? 8वां ही है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं, यानी कि जोन जो बनाए जाते हैं ना, जोन। तो यहाँ पे कुल कितने जोन हैं? बिहार में 4 जोन हैं। देखो कौन कौन सा जोन है। एक तो आपका सोन मंडल है, एक दानापुर मंडल है, एक समस्तीपुर मंडल है, एक कटिहार मंडल है। तो सोन मंडल, सोन नदी से याद कर लो, दानापुर मंडल याद कर लो, समस्तीपुर मंडल याद कर लो और कटिहार मंडल याद कर लो। ये 4 मंडल हैं बिहार के अंदर रेलवे के। देखो भारतीय रेलवे के 18 जोनों में से बिहार में, ये जोन नहीं था, ये था आपका मंडल, ये बिहार का मंडल था। तो मंडल में सोनपुर मंडल, ये मंडल कुछ और होता है, जोन नहीं होता है ये। तो सोनपुर मंडल, दानापुर मंडल, समस्तीपुर मंडल और कटिहार मंडल, ये 4 मंडल हैं बिहार के अंदर। बिहार में रेल के कुल 4 मंडल हैं। अब देखो जोन की बात यहाँ है। भारतीय रेलवे के 18 जोन में से, मतलब जो 18 जोन है भारतीय रेलवे के, उसमें एकमात्र जोन पूर्व मध्य रेलवे, कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। इस रेलवे की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को
की गई। अच्छा आप लोग अब देखो 2002 भी आ गया। हमने बताया था आपसे कि चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। अब बताओ 2002 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना हुई है, आप बताओ हमको कौन सी घटना है। एक विधेयक पास किया गया था और हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न, ये इन्वायरमेंट का प्रश्न है। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम इस टाइम में पास किया गया था 2002 में, ठीक है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगर 18 भारत में कुल 18 मंडल हैं, 18 जोन है रेलवे के, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक जोन यहाँ पे पड़ता है, कौन सा? पूर्व मध्य रेलवे, और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। इसका स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2019 को किया। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ का निर्माण किया जाना है। इसे 2 चरण में 2027 तक पूरा किया जाएगा, ठीक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना कब शुरू हुई? 17 फरवरी 2019 को, ठीक है। याद रखने वाली बात है। अब देखो वायु परिवहन देख लो, वायु परिवहन देखो। सबसे पहले हमको बताओ कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो आप लोग जान लीजिए 1911 में हुई। अब 1911 से एक चीज़ और कनेक्ट कर लो, नई दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया? 1912 में कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके नई दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, ठीक है। तो भारत में वायुयान की शुरुआत 1911 में हुई। अब आप लोगों को प्रश्न में यह बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक उड़ाई गई थी। पहली जो हवाई यात्रा थी वो कहाँ से कहाँ तक की उड़ाई गई थी, ठीक है। तो अब देखो बिहार में वायु परिवहन के बारे में देख लेते हैं हम लोग। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1960 में, और पूरे भारत में 1911 में। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों की हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की परिकल्पना भी नरेंद्र मोदी जी ने इसको लाया था, ठीक है। बिहार में स्थित हवाई अड्डे देख लो, कौन कौन से हवाई अड्डे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि ये हवाई अड्डा कहाँ है। जैसे आपसे पूछ लिया इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है, और आपसे पूछ लिया कि ये मदन मोहन मालवीय हवाई अड्डा कहाँ है, अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ है ना। तो ये सारी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, इसको आप लोगों को याद करके रखना चाहिए। देखो आगे देखते हैं हम लोग। देखो कुछ हवाई अड्डे हैं और उनका स्थान है और उनका प्रकार है। प्रकार से यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाना है, सीधी बात है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, आप बताओ। सीधा पटना में स्थित है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भाई गया में ही होगा। फिर दरभंगा में ही होगा। जोगबनी हवाई अड्डा, ये याद रखने वाली चीज़ है। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ है? जोगबनी अररिया में स्थित है। अररिया, वही अररिया जो नेपाल से सीमा साझा करता है। रक्सौल हवाई अड्डा, ये भी याद रखो, रक्सौल पूर्वी चंपारण में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्सौल बहुत बार पूछा जाता है। रक्सौल से ही जो है हमारी जो उड़ान होती है नेपाल में, जब हम जाते हैं तो रक्सौल से ही हम उड़ान करते हैं। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में होगा। चूनापुर हवाई अड्डा कहाँ है? पूर्णिया में है। देखो अब देखो याद रखने वाली क्या चीज़ है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? सभी को पता है, तो एकदम आम बात है कि पटना में है। गया वाला गया में ही है। दरभंगा वाला दरभंगा में है। जोगबनी हवाई अड्डा, ये याद रखने वाली चीज़ है। जोगबनी हवाई अड्डा कहाँ है? जोगबनी अररिया में है। रक्सौल, ये तो एकदम बिल्कुल आपको याद रखना है। रक्सौल हवाई अड्डा कहाँ है? रक्सौल हवाई अड्डा पूर्वी चंपारण में है। और यहीं पर पूर्वी चंपारण में हमने एक चीज़ और बताया था आपको। क्या बताया था हमने आपको? यहाँ पे पूर्वी चंपारण में ही पूरे विश्व का यानी कि जो यहाँ आपका क्या नाम था उसका, अंकोर वाट जो कंबोडिया में बोरोबुदुर मंदिर बनाया गया है, उससे भी ऊंचा यहाँ पे रामायण मंदिर बनाया जाएगा। मतलब विश्व का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर यहीं पूर्वी चंपारण में बनाया जाएगा। और रक्सौल हवाई अड्डा यहीं पर स्थित है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में होगा। चूनापुर हवाई अड्डा आपके पूर्णिया में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देख लो जल परिवहन के बारे में। देखो जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से संपन्न होता है। बिहार एक भूबद्ध मतलब
लैंडलॉक स्टेट है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है। आपको पता होगा ये चीज़, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से लेकर हल्दिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है, ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग बिहार से भी होकर गुजरता है। कहाँ से कहाँ तक? बक्सर से लेकर भागलपुर। अब देखो बक्सर कहाँ है, देखो ये गंगा है, गंगा इंटर की यहाँ पे, यही तो बक्सर है, और गंगा बाहर गई भागलपुर से, तो यही तो भागलपुर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक, मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है, इसका एक अच्छा खासा पार्ट बिहार में स्थित है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे बिहार से होकर बक्सर से, मतलब बक्सर से भागलपुर तक है। गुजरात गुजरता है, सॉरी गुजरात करें, पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। पोत का मतलब नाव वगैरह, ठीक है। बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं, कौन कौन से? बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी। बरौनी कहाँ है? बरौनी कहाँ है? अभी हमने बताया आपको, बरौनी वही जो कन्हैया कुमार वाला जिला है। कौन सा जिला है? आप लोग कमेंट करके बताओ। बेगूसराय, ठीक है। बरारी घाट से महादेव घाट और मोकामा से बरौनी। कौन? बिहार में 2 लघु जलमार्ग हैं। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल जीवन का महत्व घटा है। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। देखो जल परिवहन का महत्व इसलिए घट गया है क्योंकि अब सारी काम जो है हवाई मार्ग से हो जाते हैं और जल्दी भी पहुंच जाता है, और जो है वैसे नहीं है, अगर कोई काम तो आप सड़क के माध्यम से उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी से कह रहा है कि ये जल परिवहन का महत्व घट गया है। हालांकि ये चीज़ें आपसे कभी नहीं पूछी जाने वाली है। आप तो बस ये याद रखो कि कहाँ से कहाँ तक है ये गंगा वाला, जो गंगा नदी पर बना है इलाहाबाद से हल्दिया, इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट बक्सर से लेके भागलपुर तक जो है, एक पार्ट इसका जो है यहाँ पे पड़ता है बिहार के अंदर। और बिहार में 2 लघु मार्ग हैं, एक मोकामा से बरौनी और एक बरारी घाट से महादेवपुर घाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बिहार में आ गया पर्यटन, ठीक है। तो बिहार में पर्यटन को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद करिए और अच्छे से पढ़िए अपना, हम लोग मिलकर जो है एग्ज़ाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आशा है। थैंक यू।